तुम बोलो तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। तो द्रौपदी कहती है मेरे मन में भी यही चल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे और मैं उनकी पत्नी बनूंगी और ये सारे छोटे भाई अनुचर होंगे। अब इतना कहना था ना, आम जो ऊपर गया था भट से गिर के धरती पर चला आया। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, तुम नहीं तो तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। बस भीम बिगड़ गए, उनको कहता तुम सच बोलो, क्या बात है, सच सच बताओ नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब डर के मारे सच बात बोल दी, क्योंकि वो मरने वाली जो बात आ गई। सच बात क्या बोली जानते हैं? वो कहती है मेरे मन में यही चल रहा है, 5 मेरे पति हैं ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय जगत उद्धारक मोक्षदाता परम पूज्यपाद आराध्य देव 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर और जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, जो भी अव्यक्त रूप में इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबो। सारे संतों ने कहा है कि सभी देवी देवताओं का, यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है गुरु के चरणों में। इसलिए जहाँ भी गुरु की पूजा होती है, गुरु की आराधना और उपासना होती है, सारे देवी देवता एक साथ गदगद हो जाते हैं। सारे देवी देवता गुरु पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा होती है। इसलिए जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती हुए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जो सौभाग्यशाली होते हैं वे ही संतों के चरणों में जाते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे होशियारी का काम है संतों के चरणों में जाना, क्योंकि वहीं से लोगों के सदगति का द्वार खुलता है, हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है। कौन जगह है, कौन सा जगह है? ऐसे तो गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो लोग बबूल के पेड़ के भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन होशियार लोगों को पता है कि अगर पीपल का पेड़ मिले, नीम का पेड़ मिले, बड़ का पेड़ मिले, तो वहाँ की जो हवा होती है बहुत शुद्ध होती है, लोग वहाँ पर जाते हैं। उसी प्रकार संतों की हमारे उन्नति का द्वार तो देवी देवताओं के द्वार पर भी खुलता है, लेकिन देवी देवताओं के चरण में भी खुलता है, लेकिन मुक्ति का द्वार सदैव संतों के चरणों में खुलता है, वहाँ से खुलता है। तो जो भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। जब परमात्मा जिस दिन दया करते हैं, परमात्मा जिस दिन कृपा करते हैं, जिस दिन आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, आपके मन में एक हलचल पैदा होगा, आपको बार बार साधु संतों के पास जाने का मन होने लगेगा,
माना जिस दिन आपके मन में साधु संतों के पास जाने का भाव पैदा हो गया है, इसका मतलब परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। इसीलिए आप अपने उन्नति का रास्ता द्वार खोल रहे हैं और वो जाते हैं संतों के पास। और भगवान श्री राम ने भी माता सबरी को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है और यही भक्ति है मुक्ति की सीढ़ी, मुक्ति का सोपान है। इस सीढ़ी, ये सीढ़ी कहाँ से खुलती है? संतों के चरणों से खुलती है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और वैसे दिव्य हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे जो पितर योनि में जो लोग चले गए हैं, हमारे इस मानव शरीर को छोड़ करके किसी और योनि में चले गए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उनकी भी बहुत बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो हम लोगों के मन में ये भक्ति का भाव जगा है। उन पूर्वजों को भी हम बहुत बहुत बार नमन करते हैं। जहाँ भी पड़े हैं, हम लोगों के बीच में से बहुत सत्संगी भाई बहन हैं, या जो सत्संगी नहीं बने लेकिन मन में सत्संग के प्रति प्रेम रहा, सदैव वो सत्संग में मदद करते थे, सत्संग में सहयोग करते थे, जो हम लोगों के बीच नहीं हैं, वो भी बड़े हर्षित होते होंगे। क्योंकि यहाँ गुरु महाराज के पूजा का कार्यक्रम है, गुरु पूजन का कार्यक्रम है। तो उन सभी पूर्वजों को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या, उनके प्रेम और उनके सहयोग के चलते अब तक सत्संग की गंगा यहाँ तक बहती हुई आई है। उन सभी पुरुषों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इन सब लोगों के बाद एक बहुत बहुत कृपा जिनके ऊपर हुई है, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। कुप्पा घाट से फुर्सत निकाल करके गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में घूम घूम करके गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार किया। हम लोग बहुत सम्मान नहीं दिए हैं। पहली बार जो 1993 ईस्वी में सत्संग हम लोग किए थे, पता है हम लोग साईं बाबा को कितनी विदाई दिए थे? नहीं होगा यार, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम दिए हैं। मैंने इतने बड़े महात्मा को 1500 रुपया दिए होंगे विदाई में, हम लोग कुछ कपड़ा वगैरह दिए होंगे। तो बहुत कष्ट झेल करके, बहुत दुख तकलीफ झेल करके, अपने शरीर को कष्ट दे करके गांव गांव में जा करके सत्संग का प्रचार किया, लोगों के अंदर भक्ति का भाव जगाने का काम किया। मैंने दबे कुचले, जिनको समाज में कोई नहीं पूछने वाला था, उनके घर में जाकर, उनके द्वार पर जाकर, उनके गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम किया। जैसे गुरु महाराज पैदल चलते थे लाठी लेके, कभी बैलगाड़ी से चलते थे, हम लोग भी साईं बाबा को बहुत जगह गांव गांव में लेकर के गए। इस गांव में भी आए तो याद है ना, वहां से स्कूल घर से शुरू हुआ तो वहां नहर तक में हमको लगता है कम से कम 100 आदमी के घर पर गए होंगे। क्या दिया था लोगों ने। और एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, एक लड़का था, अब हम लोगों के बीच नहीं है। 1992 ईस्वी में हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाए पहली बार। तो पूरा प्रभात फेरी में ये धमनी होते और राजा बिठा कहाँ कहाँ घूमे थे। उसमें एक लड़का था चंद्रदीप, और वो तैयार हुआ दीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो राजेश के बाराती में गया और एक्सीडेंट हो गया। कमर से नीचे काम नहीं करने लगा और धीरे धीरे वो बीमार पड़ा, बिछावन पकड़ लिया। लेकिन हमने पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हुजूर सत्संग में बड़ी सेवा करता था, वो इच्छा रह गई उनकी, दीक्षा नहीं ले पाया, बाबा आप कृपा कर दीजिए। तो बोले कहाँ थे वो लड़का? तो दोहरा के उनको लेके गए उनके घर पर, घर में जाके दीक्षा दिए। उठ के माला नहीं पहना पाता था तो साईं बाबा उनको अपने से गले में माला पहना दिए। और वो कहते थे, एक बार की घटना मैं याद दिलाता हूँ, शायद आप लोग कहीं पर सुने होंगे। बड़ी कल्याणी का एक आदमी, उसका नाम था गिरधारी साहब, वो हमको आके बोला कि सरजू भैया, मेरा बेटा हो गया 5-6 साल का और मेरे बेटे का मुंडन नहीं हुआ। तो आप, हमारा संकल्प है जिस दिन साईं बाबा मेरे द्वार पर आएंगे ना, मेरे द्वार पर, उनके ही कर कमलों से मुंडन हो, ये मेरा संकल्प है। तो हम कहे भाई देखिए, इस क्षेत्र में तो कहीं प्रोग्राम भी नहीं बना है, अगल बगल में 5-10 किलोमीटर में कहीं पर प्रोग्राम रहता तो आपके यहाँ जलपाने के बहाने कोई बहाना आपके घर पर पहुंचा देते। लेकिन अब तो स्पेशल प्रोग्राम बनाना होगा आपके घर के लिए, और ये एक टाइम का प्रोग्राम तो बाबा देंगे नहीं। तो नहीं, आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा।
तो हमने पूछा कुछ खर्चा कीजिएगा? बोला कि हाँ। क्या खर्चा कीजिए? बोला 5,000। हमके 5,000 में नहीं होगा। बोला अच्छा 10,000। हमके थोड़ा और जोर लगाइए। तो बोला अब नहीं सकेंगे। तो उधर से एक बैजनाथ शाह जी थे और वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। तो वो कहते हैं बड़ा बाबू 2 कुंटल चावल दे देंगे हम कहिए गुप्त दान, बोलेंगे नहीं किसी को। बोला हाँ गुप्त दान। दाना बिंदी के सीताराम शाह का समधी है वो बैजनाथ शाह। तो इस तरह से 10,000 और 2 कुंटल चावल। हम कहा अच्छा चलो प्रयास करते हैं। यहाँ से गए मनियारपुर, अब पूज्य बाबा के पास जाकर के निवेदन किए। जैसे सुन लिए तब पूज्य बाबा अपने निकट बुलाए हमको, बोले इधर आओ। निकट आए और तब बाबा धीरे धीरे कहानी कहने लगे। वो क्या कहानी कहे सब नहीं समझ सका, क्योंकि उनकी बोली सब लोग नहीं समझ पाते थे। मन से बोलते थे तब सब समझते थे, लेकिन सामने से बात करने पर सब लोग नहीं समझते थे। तो मैं उनके निकट बैठा था। तो बाबा कहते हैं हमको कि एक बार ये गांव में गए थे, गोड्डा जिले में गए थे। उस समय संथाल परगना जिला था और गोड्डा जिले में गए, शीतलहरी का समय था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सुनिए ध्यान से, इधर उधर मन हटा करके ध्यान से सुनिए, है ना। लोग देखते हैं हम लोगों को उधर कर्मा धर्म पर्व होता है ना, तो कथा कहता है। कथा कहने वाला बीच बीच में कहेगा ए माय बहन सब ये गिरह बनियो, है ना, गिरह बंधवाता है। मैंने याद रखिए इन बातों को। जो चीज सुनते हैं आचरा में गिरह देने का मन, जो चीज सुन रहे हैं उसको याद रखिए, उसको घर में ले जाइए और घर में उनको याद रखिएगा। तो आपके जीवन में जब वो उपदेश आप अपने जीवन में उतारिएगा तो उसका भला होगा। तो सुनिए बढ़िया से सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि गए ये गांव में सत्संग करने और शीतलहरी का समय था। गुरु महाराज बुलाए शाही बाबा को और बोले शाही बाबा बाहर में देखिए तो कोई है। तो बाहर निकल के देखते हैं बरामदा पर कोई नहीं है। तो जाके बोले हुजूर कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं देखिए ना कोई होगा। तो बाबा को लगा जब तक कोई है नहीं, गुरु महाराज तो सब जानते हैं, अंतर्जामी हैं, ये जान रहे हैं कि कोई है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बाहर में देखिए। तब बाहर में खोजे ना तो 2 बिल्डिंग एक ही जगह था, एक इधर और एक इधर, बीच में 2-3 फीट खाली जगह। 2 बिल्डिंग जो बनाया था, दोनों दीवार एक नहीं था, अलग अलग 2 दीवार थी। तब बीच में से झांक के देखे तो एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई थी, गंदा सा साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई है। तब बाबा जाके कहते हैं हुजूर एक बूढ़ी माता जी बाहर में है। तो गुरु महाराज कहते हैं उसको बुला के लाइए। तो उसी बूढ़ी माता जी को शाही बाबा बुला के ले गए गुरु महाराज के कमरे में। अब हाथ में लाठी लिए, जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट जाती है, ये शाही बाबा सुना रहे थे। कहते हैं जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट गई तो गुरु महाराज उनके सामने में माथा झुका दिए, सर झुका दिए। अब माथा झुका के कहते हैं उस माता जी को ल माला पिन्हाबो। अब माथा झुका के कहते हैं माला पहनाओ हमको। अब वो बूढ़ी माता जी आचरा खोली और जैसे खोलती आचरा तो उसमें सब फूल सूख गया था। माला सुबह ही बनाई थी और शाम का समय है, सब फूल सूख करके एकदम मुरझा चुका था। अब वो माला हाथ में लेकर के गुरु महाराज माथा झुकाए और कहते हैं हमरा माला पहनाओ, मैंने हमको गले में माला पहनो। वही अचरा से माला खोल के गुरु महाराज के गले में डाल दी। तो गुरु महाराज कहते हैं अब प्रतिज्ञा पूरा भेल, मैंने अब प्रतिज्ञा पूरा हुआ, जाइए अब अन्न जल ग्रहण कीजिए। और ये बात शाही बाबा बोलते बोलते रो पड़े। माने वो माता जी बचपन सुबह से ही कुछ नहीं खाई थी, अन्न जल ग्रहण नहीं की थी। और माला बना के रखी थी कि गुरु महाराज को माला पहनाएंगे, इसके बाद जाकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई अंदर जाने का उसको हिम्मत नहीं होता था। गरीब घर की थी, लगा कि कोई साधु महात्मा पता नहीं अंदर जाने देगा कि नहीं देगा। लेकिन गुरु महाराज अंतर्जामी अपने से बुला के कहते माला पहनाओ। अब माला पहनाने के बाद बोले जाओ अब अन्न जल ग्रहण करो। तब जाकर के अन्न जल ग्रहण की। तो वही शाही बाबा कहते हैं, ये कथा कहते कहते मनियारपुर में कह रहे थे, बोले कि गुरु महाराज का 1 पैसा भी गुण में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार आदमी जब मेरे पास आता है मुझे बड़ी दया आती है, इसलिए
हमको कहते हैं जा ओमानंद का कहियो एक दिन रो प्रोग्राम बनाए देते, तो एक दिन का प्रोग्राम बना दिए। बनाने के बाद हालांकि ओमानंद बाबा हमको बोले सरजू भैया प्रोग्राम तो देंगे जरूर, वो तो देख लिया वहाँ अल्लाह कमान का ही आदेश हो गया। बोला प्रोग्राम तो देंगे जरूर, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपके हाथ में जो मोबाइल सेट है ना, वो वाला दक्षिणा में हमको देना पड़ेगा। तो वो सेट था 6000 रुपये का। अब वो मोबाइल नहीं चलता, ख़त्म हो गया। रिम का सेट था। सत्संग किया गिरधारी सा के हाँ, उसी दिन मुंडन हुआ। अब मुंडन करके हम तो सत्संग में भी नहीं जा सके। सुबह सुबह मोटरसाइकिल से यहाँ महागमा से गए, एसडीओ का प्रोग्राम हुआ था, नहीं जा सके। सुबह सुबह पहुँचे, बाबा हमको देख के मुस्कुराए, हमको कहते हैं बड़ी जल्दी आ गए। मैंने रात के सत्संग में जा ही नहीं सके। शाम में सत्संग किया, रात में सत्संग किया, सुबह विदा हो रहे थे, उस टाइम में हम पहुँचे। ओमानंद को कह के रखे थे गाड़ी रोक के रखिएगा, हम आ रहे हैं। और ठीक 6 बजते बजते हम वहाँ पहुँचे और जा करके ओमानंद को मेरे हाथ में जो मोबाइल सेट था, ये 2005 ईस्वी की बात है, वो मतलब 17 साल पहले की बात है, वो मोबाइल सेट उनको दक्षिणा में दे दिए। गिरधारी शाह के बेटा का मुंडन हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही बोले शाही बाबा कि गुरु महाराज का एक पैसा भी गुण हम में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार, अभी सुन रहे थे ना, पढ़े हाँ, कोमल चित्त दिनहन पर लाया। कोमल चित्त वाले होते, सरल हृदय वाले, अब दिनों पर दया करने वाले। अब मन वच कर्म मम भगति अमाया, मन से वचन से कर्म से भगवान के भजन में लगे रहते हैं और भगति अमाया, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और माया से हीन रहते हैं, माया से हमेशा बच करके अपने आप को रखते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है इस क्षेत्र में, और खास करके इस गांव पर। कितने बार आए इस गांव में शाही स्वामी जी महाराज? शायद किसी गांव में इतनी बार नहीं गए होंगे। 9 बार आए हैं इस गांव में। 9 साल, छोटा या बड़ा प्रोग्राम 9 बार आए हैं, इस जगह पर आए हैं। 93 में शुरू हुआ, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2000 ईस्वी तक लगातार, और 2000 में बिहार प्रांतीय हुआ। उसके बाद चीना ढाब से भी एक बार इधर से ला करके पार किए थे, यहाँ रुके नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट रुके थे। तो इतने बार आकर के इस क्षेत्र के लोगों का स्वाभिमान जगाया, लोगों के अंदर में भक्ति का भाव जगाया। बहुत लोग सत्संग से जुड़े, और देखते देखते अब तो नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष की कृपा होती रही है। उस महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से आप सब लोग जानते हैं, एक जमाना था ऑल इंडिया में ये कुसुम घाटी अपना स्थान रखता था। 10, 20, 30, 50 लड़के और लड़कियां जाते थे मरियापुर सेवा करने के लिए। सब साधु महात्मा कुसुम घाटी का नाम जानता था। और पहली बार 94 में अखिल भारतीय सत्संग हुआ पन्नूचक घोगा में। एक यहाँ से गया, पत्ता दत्तवन यहीं से गया था ना, उसमें और हल्ला हो गया। उतना पत्तल का व्यवस्था, एक गांव से, ये कहीं चंदा ने तहसीलें अपने गांव से यहाँ से भिजवा दिए। बाद में क्या कहते हैं 120 टन कोयला, 12 टन मैंने 120 कुंटल कोयला जाता था मनियारपुर यहाँ से। वो 1 महीना का ध्यान चलता था। तो बार बार इस पर महापुरुषों की कृपा रही है, इसीलिए तो मन में साधु संतों के सेवा का भाव पैदा होता रहा है हम लोगों के मन में। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग उस महापुरुष की कृपा से ही हम लोग अब आगे अध्यात्म की यात्रा में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग जानते हैं आज क्या है, महर्षि में ही जन्म दिवस। और कौन थे महर्षि में ही? जय। इधर करो बेटा, इधर पहले, इधर देखना तार फंसेगा पैर में। हाँ, माथा टेक के करो। हाँ, जय जय जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज आज से 138 साल पहले, कितना साल? 138 साल। आज 139वां शुरू हो गया। आज से 138 साल पहले
ये महापुरुष कायस्थ कुल में आए, है ना। नानी के घर में जन्म हुआ गुरु महाराज का। कहाँ जन्म हुआ? नानी के घर में। वो है मधेपुरा जिला में, खोकसी श्यामी एक जगह का नाम है। कोई मझुआ भी कहते हैं उसको। उदा किशुनगंज थाने में नानी का घर पड़ता था। नाना जी साधारण परिवार के लोग थे, उसी घर में जन्म हुआ था, नानी के घर पर। पिताजी का घर कहाँ है? पूर्णिया जिले में, सिकलीगढ़ धरारा जिसको कहते हैं, उसी जगह। और वो कौन सी जगह है जानते हैं? गुरु महाराज का कहाँ पर जन्म हुआ? जिस जगह पर भक्त प्रहलाद का जन्मभूमि है, भक्त प्रहलाद की जन्मभूमि, माने जहाँ के राजा थे हिरण्यकश्यपु, जहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, वही जगह है गुरु महाराज की जन्मभूमि। वहाँ से थोड़ी दूर पर है गुरु महाराज की जन्मभूमि, सिकलीगढ़ धरारा। पिताजी बहुजन लाल दास, माता जनकवती, और दोनों ही बड़ी धर्मपरायण थे। और उस घर में गुरु महाराज जी का जन्म आज से 138 वर्ष पहले, अंग्रेजी तारीख से जोड़िएगा तो 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को। लेकिन गुरु महाराज जी की जयंती लोग हिंदी तारीख से मनाते हैं। वो दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले, माने आज बैसाख शुक्ल चतुर्दशी है, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को गुरु महाराज का जन्म हुआ। तो आप हम लोग ये कहावत पढ़ते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो बढ़िया बिरवा है, बढ़िया लत है, वो पहले से पता चल जाता है कि इसमें बढ़िया फल लगने वाला है। जैसे गाय के छोटे बच्चे को देखता है, बाछा है ना, तो देख लेगा ये बढ़िया बैल बनेगा। बाछी अगर है तो लोग जानता आगे चल करके बढ़िया गाय बनेगी। उसी प्रकार लत को देख करके पता चलता है कि इसमें बढ़िया फल लगेगा। तो बचपन से ही कुछ स्वभाव झलकने लगता है बच्चों के अंदर में। तो गुरु महाराज के अंदर में कौन सा गुण था? ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में जाके पढ़ लिया इसलिए साधु बन गए। माँ के कोख से जब इस दुनिया में आए थे ना, जोगी का गुण जन्मे से देख लिया था। क्या था जन्म से जोगी का गुण? गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं थी जन्म के समय में। माने जिस समय जन्म लिया तो बच्चे को तो बाल बाद में आता है, किसी किसी को पहले भी थोड़ा रहता है, लेकिन गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं जन्मे से थी। अब माँ ने देखा और लोगों ने देखा, समझ गया लोग जोगी का चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है। और माँ क्या करती थी? बाल झाड़ देती थी। अब माँ तो जिस समय गुरु महाराज 4 साल के थे, उसके बाद उनके माता जी का देहांत हो गया। तो उनकी बड़ी बहन थी, उनका नाम था झूलन दाई। क्या नाम था? झूलन दाई, बड़ी बहन थी। वो बड़ी बहन ने पालन पोषण किया। तो बड़ी बहन ऐसे जट्टा को पकड़ करके कंघी से झाड़ के सब जट्टा अलग कर देती थी। और शाम होते होते फिर वही 7 जट्टा फिर बन जाता था, 7 जट्टाएं फिर से। माना जोगी के निशान बचपन से ही माँ के कोख से इस दुनिया में आए, उसी समय जोगी का चिन्ह लेकर के आए। घर था, भक्ति में वातावरण था। और माँ जनकवती बड़ी ही भक्ति परायण थी। पिताजी बहुजन लाल दास, वे भी धर्म के प्रति बड़ी रुचि रखने वाले थे। और इसी कारण धीरे धीरे माता पिता का प्रेम प्यार मिलता गया। और उन धर्मात्मा माता पिता के पुण्य के प्रताप से धीरे धीरे ये बालक बढ़ता गया। और आप लोग जानते हैं ना, जो अच्छे माता पिता होते हैं उनको चिंता होती, वो हमेशा विचार करते हैं। ये रामायण में लिखा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर। और ये मनुष्य का शरीर लेके कौन आता है? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है, अब परमात्मा का अंश है। मनुष्य का शरीर देके भेजा इस दुनिया में। तो माता पिता को लगता है कि जब परमात्मा ने अपना अंश मेरे घर में भेजा है, माँ सोचती है परमात्मा ने अपना अंश मेरे कोख में दे करके भेजा है, तो वो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती है, भगवान ये मेरा बेटा है कि बेटी है, इसको बढ़िया से इस संसार में आने दो। उसके पहले से ही चिंता करने लगती है। पुराना इतिहास अगर पलट करके देखेंगे, हम लोग ध्रुव की बातें पढ़ते हैं, जैसे ही भक्ति की बात उठेगी तो ध्रुव की चर्चा होगी, जैसे भक्ति की बात उठेगी तो प्रहलाद की चर्चा होगी, जैसे ही भक्ति की बात उठेगी तो नचिकेता की चर्चा होगी, जैसे भक्ति की बात उठेगी तो पिपलाद ऋषि की चर्चा होगी। माने बचपन से ही ये लोग परमात्मा के प्रेमी हो गए। तो माता पिता को चिंता होती है मेरा बेटा किसी भी प्रकार से, बेटा या बेटी दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए, धर्मात्मा बन जाए किसी भी तरह से, ये चिंता होती है उनको। इसीलिए
अच्छे माता पिता सजग होते हैं। और सजग रहने वाले जो माता पिता हैं, आप लोग जानते हैं वो क्या करेंगे, कभी भी उल्टा पुल्टा चीज, माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है ना, वो कभी भी उल्टा पुल्टा चीज देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरे गर्भ में जो संतान है, बेटा या बेटी है, कहीं किसी की गलत नजर नहीं लग जाए, कोई गलत चीज देख करके उसका संस्कार नहीं पड़ जाए हमारे बच्चे के ऊपर, बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार आए। तो इसी प्रकार माता पिता का सहारा मिला उनको, और धीरे धीरे बचपन से ही बढ़िया वातावरण में परवरिश होने लगी। भक्ति का वातावरण था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि गुरु महाराज के माथे से माता का छत्र छाया उठ गया, माँ की ममता दूर हो गई, माना माता जी का देहांत हो गया जब गुरु महाराज 4 साल के थे। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 12 प्रकार के माता की चर्चा है। उसमें से एक माँ तो है कि पहले जिसने जन्म दिया, एक माँ है जिसने पालन किया, एक माँ है जिसने दुग्ध पान कराया, एक माँ है जिसको दाई माँ कहते हैं, जो उनके माँ की सेवा करती है, उसको भी माँ का दर्जा दिया। फिर हम लोग बड़ी माँ जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जेठी कहते हैं, काकी कहते हैं, वो छोटी माँ है। फिर सौतेली माँ है, वो भी माँ का दर्जा है। मौसी को भी माँ का दर्जा है। मामी को, फुआ को, इस क्षेत्र में फुआ को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, तो उनको भी माँ का दर्जा है। और फिर बड़ी भाभी है, उसको भी माँ का दर्जा है। और उसके साथ में एक है बड़ी बहन, उसको माँ का दर्जा प्राप्त है। आप लोग देखिएगा, मैं तो हम लोगों की दृष्टि जिधर जाती है कुछ न कुछ विचार करता हूँ। आप देखिएगा किसी घर में 5 बरस का भाई है, बहन अगर रो रही है तो भाई को कोई चिंता नहीं है। बहन है 3 साल की, भाई है 5 साल का, बहन रोने लगी तो भाई को उतनी चिंता नहीं है। लेकिन 5 साल की बहन हो और 3 साल का भाई हो, तो बहन कभी अपने भाई को रोते हुए नहीं देख सकेगी। नहीं हो गोद में टांगने का दम है तो भी जबरदस्ती गोद में उठा लेगी। ये उनके अंदर में भगवान दे करके भेजता, दया और करुणा का भाव बेटी के अंदर में दे के भेजता है भगवान। तो दया और ममता, माँ चली गई तो झूलनदाई जो उनकी बड़ी बहन थे, उन्होंने पालन पोषण किया गुरु महाराज का। और धीरे धीरे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े कुशाग्र बुद्धि के निकले गुरु महाराज, क्योंकि माता ही धर्मपरायणा थी, पिता ही धर्मात्मा थे। और पढ़ाई लिखाई में अच्छी बुद्धि हुई, बढ़िया परवरिश हुआ, और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते एक समय आया उनके जीवन में, वो देखते थे जब कुछ बड़े हुए ना, तो देखते क्या थे, पिताजी रामायण पढ़ते, रामचरितमानस कपड़े में लपेट के रखते थे। माने आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आप ये एकदम मनोयोग पूर्वक एक तरफ से रामचरितमानस को पढ़िए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा उस रामचरितमानस में। लेकिन यही कि मनोयोग पूर्वक रोज दिन पढ़िए, ये नहीं कि 5 मिनट पढ़ लिया छोड़ दिया, रोज पढ़िए बारी बारी से, आपके सारे प्रश्नों का और सारे समस्याओं का निदान मिलेगा। तो गुरु महाराज रोज दिन पढ़ते थे रामचरितमानस, और पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। अब बाद में रामचरितमानस को लाल कपड़ा में बांध के रख देते थे। तो पिताजी जब रख देते थे तब गुरु महाराज खोल के देखते थे उसको, क्या पढ़ते हैं, और हमारे पिताजी रोने लगते हैं। कौन सी बात है रामचरितमानस में जिसके चलते रोने लगते हैं। आप पढ़िएगा किसी भाव से, अगर मन मस्तिष्क ठंडा करके पवित्र भाव में बैठ करके रोज दिन रामचरितमानस पढ़िएगा, एक एक ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा कि आपको रुला देगा। इतना त्याग का सारा जीवन, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सीता है, सब में त्याग त्याग त्याग, सब त्याग त्यागे में। मना अयोध्या को किस प्रकार फुटबॉल बना दिया। राम गए वनवास, लक्ष्मण साथ में, भरत जी नंदीग्राम में, और खुले आसमान में शत्रुघ्न जी, चारों भाई फुटबॉल बना दिया। अयोध्या धरा रह गया, राम जी का खड़ाऊ रख करके राज होता रहा। तो गुरु महाराज सोचते थे क्या पढ़ करके बाबर हमारे पिताजी रोने लगते हैं। और पढ़ते पढ़ते वही बात वो देख लिए, इसी जगह पर जाके हमारे पिताजी अटकते हैं, ए बच्चे जय गुरु महाराज। और यही बात आप जानते हैं ना, कितने दिन तक पानी का बांध बना के रखें, कितना दिन रखिएगा रोक करके। पानी में बेग होगा तो अड्डा को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बस रोज पढ़ता था, धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता गया बढ़ता गया।
और जब 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे गुरु महाराज, ये 1904 ईस्वी की घटना, 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे, लगभग 19 वर्ष के होंगे उस समय। 1885 में जन्म हुआ, 1904 में जोड़ लीजिए, लगभग 19 वर्ष। उस समय 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे, ये पूर्णिया हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे थे 11वीं कक्षा की। और बस उसे ही लिखते लिखते लिख दिया, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम दिया है। रामचरितमानस में इसी जगह पर जाकर के उनके पिताजी अटकते थे, रोने लगते थे, बिलक बिलक के रोते थे, क्योंकि आपके अंदर में वैराग्य जगा देगा रामचरितमानस को अगर पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ है भी ऐसा, हमारा जो भी धर्म शास्त्र है ना, वैदिक सनातन धर्म है, इन शास्त्रों की गहराई में जो भी डूबेगा, जो डूबा इस शास्त्रों की गहराई में, वो साधु बनेगा, घर द्वार छोड़ेगा। ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाला बेटा और बेटी हो गया घर में, वो समझ लीजिए बाबा जी बनना है, उसको वैराग्य जगा देगा। और किसी धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे वैदिक सनातन धर्म में माने वो त्यागी और वैरागी महापुरुष ने उनको लिखा है, इसलिए आपके अंदर में त्याग वैराग पैदा कर देगा। और गुरु महाराज के अंदर में वही वैराग्य जगा और कॉपी के पन्ने पर लिख दिया। बिल्डर शीर्षक कविता का व्याख्या करने के लिए लिखा था, तो उसी का व्याख्या करते करते गुरु महाराज लिखते हैं, हर मनुष्य को अपने जीवन मंदिर का निर्माण, माने सब लोग अपने जीवन मंदिर का निर्माण कोई सुकर्म रूपी ईंट से, कोई कुकर्म रूपी ईंट से करते हैं, कोई पाप से अपने जीवन को सजाते हैं, कोई पुण्य से अपने को जीवन को सजाते हैं। लेकिन पाप से सजा हुआ जीवन ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो ढह जाएगा आसानी से। और पुण्य कर्मों में भले ही दुख होगा, लेकिन पुण्य कर्मों से जो अपने जीवन को सजाते हैं उसका लंबा जीवन होता है, बहुत दिनों तक लोग याद करते हैं, भूल नहीं पाते उनको जो अपने जीवन को सुकर्म से सजाता है। वही गुरु महाराज ने कहा, हर मनुष्य को अपने जीवन को सुकर्म रूपी ईंटों से सजाना चाहिए, सुकर्म रूपी ईंटों से। और यही कहते कहते अंतिम में लिख दिया, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। शायद हम सारे मनुष्यों का यही कर्तव्य है, ये मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि सारी कामनाओं को छोड़ करके, सारी इच्छाओं को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर परमात्मा देते ही है परमात्मा का भजन करने के लिए। ये बहुत जन्मों में परमात्मा ने अनेकों जन्म दिए हमारे। गुरु महाराज तो लिखते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहु बार हूँ, बहुत बार कीड़ा मकोड़ा के शरीर में हमारा जीवन आया है। और उन जीवन में क्या किए हैं, खाली विषयों का भोग, बढ़िया खाओ, वासना पूर्ति करो, सो बाल बच्चे पैदा करो, यही 2-4 काम होता रहा है अन्य शरीरों में। और ये परमात्मा मनुष्य का शरीर क्यों देते हैं, बस परमात्मा की भक्ति करके अपने दुखों का निदान कर लो, परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाओ। संसार सजा लिया और शेष जो जीवन बचा है परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लो। और बिना परमात्मा को प्राप्त किए, लिखा है रामचरितमानस में, शंकर भगवान का उपदेश है माता पार्वती को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच अगर कुछ है तो वो परमात्मा का भजन है, बाकी सारा चीज सपने के समान है। इसलिए और ये बिना परमात्मा का भजन किए, लिखा है रामचरितमानस में, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को समझाया था। गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी से पूछते हैं सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर समान नहीं कौनिउ देही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है उत्तम। और इसको चाहते कौन है, कहते हैं जो चर हैं और जो अचर हैं, मतलब जो जीव चलने फिरने वाले हैं या जो जीव एक जगह स्थायी हो गए, सब चाहते हैं मनुष्य का शरीर। काहे चाहते हैं, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, नरक सर्ग अपवर्ग निषेनी। इस शरीर में सीढ़ी है, सीढ़ी। कैसी सीढ़ी, कहते हैं नरक में जाने की सीढ़ी, मना दो गति में चले जाओ, भूत प्रेत की जोनी में चले जाओ, ये सीढ़ी है उसमें जाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में है। और स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है। और अंतिम में कहा, पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे, उस सीढ़ी पर सवार हो गए। लेकिन संतों से जुक्ति सीख करके जब तुम साधन करोगे, पुण्य कर्म भी करोगे, उसके पीछे फल आशा नहीं रखोगे, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी शुभ कर्म किया, कोई तमन्ना नहीं मेरी, हमने कुछ नहीं मांगा है भगवान से, बस हमें पानी पिलाना था बना पिला दिया, खाना खिलाना था खिला दिया, गरीब को कुछ देना था दे दिया, भगवान के मंदिर में जाके कुछ चढ़ाना था चढ़ा दिया, कुछ दान करना था कर दिया, बदले में कुछ मांगा नहीं, कोई इच्छा नहीं है प्रभु। मेरी क्या इच्छा वो तुमसे ज्यादा कौन जानता है, मेरे मन की बात। अब मेरी क्या इच्छा वो तुम जानो,
मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब तुमको पता है। मेरी गलती को तुम नहीं क्षमा करोगे तो कौन करेगा। मांगना कुछ नहीं, जब भी मांगना है भगवान बस मुझे तो केवल और केवल तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा तो तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए हमें। बाबा कबीर कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी। जो प्रभु को भजेगा तो प्रभु की सारी प्रभुता उन्हीं के साथ चली जाएगी। जो मायापति को भजेगा, मायापति को, माया कहाँ जाएगी। जो लक्ष्मीपति का भजन करेगा तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी। पति ही है पास में, लक्ष्मी पति मेरे पास में, माता लक्ष्मी कहाँ जाएगी, अपने चली जाएगी आपके पास में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही कहते हैं काकभूषुंडी जी, इस मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है। पाप करो चले जाओ, अंधकार मन, आंख बंद करो देख लो अंधकार, ये अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। जब तक पड़े रहोगे इसमें अंधकार में, अधोगति में जाओगे, नरक में जाओगे, ये सीढ़ी है। और अपने अंदर में उस अंधकार से अपने आप को ऊपर उठा लो, प्रकाश में चले जाओ, ये स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, गारंटी हो गई। और इससे भी अलावे संत पुरुष कहते हैं, इससे भी अलावे वो है अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीनों पर्दे से ऊपर चले जाओगे तो मुक्ति के महल में चले जाओगे। आपके अंदर में ध्वन्यात्मक राम नाम है, उस राम नाम को पकड़ लो अपने अंदर में, वो शब्द तुमको परमात्मा में मिला देगा। ये मुक्ति में जाने की सीढ़ी है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज यही कहते, दे धरे कर यही फल भाई। ये मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। और नहीं, ये कामना है नहीं मिटने वाली, इतना दुष्ट है कि जीवन भर जलाता रहेगा। आपके अंदर में कामना की आंधी उठती रहेगी, एक से एक तरंग उठता रहेगा आपके मन में। वासना और तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का है, भोगन अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। आप लोग जानते हैं, द्रौपदी से पूछा था एक बार, एक आम्र फल तोड़ लिया पांचों भाई पांडव ने। अब तोड़ लिया तो तोड़ने के बाद जब भगवान कृष्ण को पता चला, बोला ये आम्र फल किसने तोड़ा, अब तो तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब तो भारी चिंता हो गई। तो बोला तब एक उपाय है बचने का। बोला वो क्या? बोला सब लोग अपने मन की सच्ची सच्ची बात बता दो, तो ये आम्र फल फिर उस डाली में लग जाएगा। ये आम का फल जो तोड़ के लाए हो, जहां से तोड़े उसी डाल में अपने सट जाएगा। ये सच बात बोलना होगा। लेकिन तो पांचों भाई पांडव द्रौपदी को लेके चले गए उसी आम्र पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास, फल को रख दिया नीचे में। अब युधिष्ठिर से पूछता है, बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सच बोलना। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज भगवान मेरे मन में तो यही चल रहा है, कौरव पांडव की लड़ाई होगी, उसमें पांडवों की जीत होगी, जीत होगी तो मैं राजा बनूंगा। अब मेरे जो सारे भाई लोग हैं ना, ये लोग मेरे अनुचर होंगे, सब मेरी सेवा में लगे रहेंगे। बोला ये तो ठीक है। तो और भाई लोगों से जैसे युधिष्ठिर बोले नहीं ये बात, आम्र का आम फल जो है ना धरती से 1-2 फीट ऊपर उठ गया। तब भीम से पूछा तो वो कहते हैं, हमारे मन में तो यही चल रहा है कि महाभारत की लड़ाई में पांडवों की जीत होगी और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बनेंगे, राजा बनेंगे, हम लोग बड़े भाई के अनुचर बनेंगे, सेवक बनेंगे। तो थोड़ा और ऊपर उठ गया। सब भाई बोलते गए आम फल, और आम के डाल के पास पहुंच गया। अब द्रौपदी से पूछता है, तुम बोलो तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। तो द्रौपदी कहती है, मेरे मन में भी यही चल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे और मैं उनकी पत्नी बनूंगी और ये सारे छोटे भाई अनुचर होंगे। अब इतना कहना था ना, आम जो ऊपर गया था भट से गिर के धरती पर चला आया। तो कहते तुम झूठ बोल रही, सच बोलो, तुम नहीं तो तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। बस भीम बिगड़ गए, उनको कहता तुम सच बोलो, क्या बात है, सच सच बताओ नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब डर के मारे सच बात बोल दी, क्योंकि वो मरने वाली जो बात आ गई। सच बात क्या बोली जानते हैं? वो कहती है, मेरे मन में यही चल रहा है, 5 मेरे पति हैं ना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। मन की वासना और तृष्णा आग लगाती मन में,
मन की वासना और तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। रात में ही एक कथा हम सुना रहे थे लट्ठी में, आप लोग जानते हैं ना, हमारे देश में एक धर्मात्मा राजा हुए, उनका नाम था विक्रमादित्य, चक्रवर्ती सम्राट हुए, और वो उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। अब वो राजा भर्तृहरि सौतेले भाई थे उनके, लेकिन बड़े थे तो वही राजा बने थे। अब चक्रवर्ती सम्राट है तो ये लाख राजा पर शासन है उनका, जिधर जाएंगे उनका मन सब राजा जी हुजूरी बजाने वाले हैं। तब घोषणा करवाए कि जाओ एक इस धरती पर जो सबसे खूबसूरत लड़की उसे भी उस लड़की को चुनो। तो पिंगला नाम की एक लड़की को चुना, सबसे खूबसूरत लड़की। अब उससे शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है ना, चाल नहीं था उसका अच्छा, चाल अच्छी नहीं थी। विक्रमादित्य ने एक देख लिया, एक दिन उनको देखा, अपनी भाभी को देख लिया। क्या देखा? उनके यहाँ जो एक घोड़े का रखवाली करने वाला जो है ना, उस घोड़े के रखवाली करने वाले का सरदार, उसके साथ अपने भाभी को देख लिया। अब जैसे देखा, इसकी भी दृष्टि पड़ गई अपने, क्या कहते हैं, राजा विक्रमादित्य के ऊपर इसकी भी दृष्टि पड़ी। तो वो समझ गई कि हमको देख लिया। अब विक्रमादित्य जाके अपने भाई भर्तृहरि को ये बात बताए, उसके पहले ही पिंगला को पता चल गया मेरी तो शिकायत होगी। इसलिए विक्रमादित्य मिलना चाहता था। तब पिंगला कहती है मुझे पता है वो क्या आएगा कहने के लिए। क्या कहने के लिए आएगा? क्या वो मुझे पता है, वो यही कहने के लिए आएगा कि हमको फलाने के साथ में देखा है। अब ये बात जैसे बोला, वो तो जान रही है सब बात की विक्रमादित्य ने देखा। अब उस पिंगला ने क्या किया, अपने दरबार में से कुछ लोगों को मिला लिया, लोभ दे करके, प्रलोभन दे के मिला लिया। अब विक्रमादित्य के विरुद्ध ही उल्टी पुल्टी बात बोलवा दिया। अब बोलवा करके विक्रमादित्य को ही राज से निकलवा दिया। अब धर्मात्मा भाई राज से निकल गया, लेकिन बीच में ही एक ऐसी घटना घटती है, सब पर्दाफाश कर दिया उसी घटना ने। क्या पर्दाफाश हो गया? एक महात्मा जी आए कोई फल लेकर के, अब फल लेकर के आगे लाके राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब उनको दिया, बोले कि ये फल खा लेना, ये अमर फल है, अमृत फल है, तुम अमर हो जाओगे। अब दे दिया वो अमृत फल, तो मन में सोचा खा लूंगा मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन मन में विचार करता है कि मैं तो अपनी पत्नी को चाहता हूं, पत्नी से प्यार करता हूं, तो मेरी पत्नी अमर हो जाए, ज्यादा दिनों तक मुझे सुख मिलेगा। तो अमृत फल अपने पत्नी को दे दिया। अब वो पत्नी मन ही मन सोचती है, अरे मैं अमर होके क्या करूंगी, इससे तो बढ़िया है मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसको खिला दूं। तो वही घोड़ा का जो रखवाली करने वाला सरदार था, उसी को दे दिया वो आम का फल। अब वो घोड़ा का रखवाली करने वाला जो सरदार था, वो सरदार एक बेश्या से प्रेम करता था। सोचा कि उसको खिला दूंगा तो ये जवान रहेगी सब दिन, ये सुख देगी हमको, उसको दे दिया। अब वो बेश्या मन ही मन सोचती, अगर ये अमृत फल हमने खा लिया, मैं अगर अमर हो गई तो जीवन भर मैं कुकर्म करती रहूंगी, को बढ़िया कर्म तो होगा नहीं, मुझसे तो कुकर्म ही होता रहेगा। इसलिए इससे बढ़िया है कि हम अपने धर्मात्मा राजा को कहीं खिला दें, वो जवान रहेगा, बहुत दिनों तक राज करेगा। फिर राजा को ले जाके दे दिया। अब राजा का आंख फट गया उस आम को देख करके। पूछा ये कहाँ से मिला है? सबको बुला करके जब क्या कहते हैं मैंने डांट करके पूछा, तो उस वेश्या ने सच सच बता दिया कि ये घोड़े की रखवाली करने वाला जो आपका उसने दिया है। और उससे पूछा ये तुमको कहाँ मिला? बोला आपकी पत्नी पिंगला ने मुझे दिया है। और इस राजा ने पिंगला को दिया था। बात समझते देर नहीं लगी, और वही कहा कि बाहर दुनिया का खेल यही है, विषयों का खेल। कौन कहाँ किसके कहाँ भटका देगा ये विषय कहा नहीं जा सकता है। अंतिम राजा भर्तृहरि पत्नी और राजमहल सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गया, छोड़ दिया घर बार। तो इसलिए विषय के भोगों में गुरु महाराज फंसे नहीं। दुनिया के सारे कामों को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुस्मृति में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच शमान्य मेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। ज्ञान से रहित रहेंगे। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस ज्ञान से अगर हम हीन हैं
ये ज्ञान नहीं है मेरे पास में। लिखा है उपनिषद में, इस चेद वेदी दर्थ सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकामृता उपपत्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना भारी हानि है, महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश हो गया। सब कुछ किया और ये शरीर पाकर के ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, आत्म तत्व को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नाश कर लिया। और ये नाश अगर एक बार कर लिया तो फिर नहीं मिलने वाला है। बार बार नर दे नहीं अबीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर साहब चेतावनी दे के कहते हैं, अगर सचेत हो सकते तो सचेत हो जाओ, क्योंकि बार बार यह देह नहीं मिलने वाला। एक बार छूटा, बाबा कबीर कहते हैं, लख 84 भरमी के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। एक चौपड़ खेल होता है, चौपड़ खेल में अंतिम में जाके वो क्या कहते हैं, गोटी जहां फंसती है अगर लाल हो गया तो लाल, नहीं तो 84 में फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल है, पार हो गए 100 में चले गए तो चले गए, नहीं तो देखते हैं ना 98 से अगर 99 नंबर में पड़े कहीं तो कहाँ जाना पड़ता है जानते हैं? 99 नंबर में ही सांप का मुंह है, वहां से एक बार फूक मारेगा तो 1 नंबर में भेजेगा, चलो अब 1 नंबर से यात्रा शुरू करो। तो उसी प्रकार की एक बार अगर गलती हो गई, ये मौका परमात्मा का भजन करने का मौका अगर छोड़ दिया अपने हाथ से, फिर कब मिलेगा ये शरीर कहा नहीं जा सकता, भटकते रहेंगे 84 लाख जोनियों में। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सारी कामनाओं को छोड़कर, सारी इच्छाओं को छोड़ करके, क्योंकि ये इच्छा कभी मिटने वाली नहीं है। कभी कभी मैं एक कथा सुनाता हूं। एक महात्मा हो गए हमारे यहाँ, और वो महात्मा जी तपस्या करते थे। तो कहाँ चले गए तपस्या करने जानते हैं? जमुना जी के तलहट्टी में भीतर घुस गए और वहीं बैठ के तपस्या करते थे। शौभरी ऋषि, अब वो जमुना जी के तलहट्टी में तपस्या कर रहे हैं। अब हुआ क्या, एक दिन ख्याल आ गया बाहर संसार का, तो सोचा कि जरा आंख खोल के देखना चाहिए। और उनके अंदर में इतनी सिद्धि थी ना, आंख से, कान से, नाक से किसी रास्ते से पानी नहीं घुसता था। अब वो आंख खोल के देखते हैं पानी के अंदर में, तो देखते क्या है, 2 मछली का खेल देखे। अब वो 2 मछली का क्या खेल था? वासना युक्त खेल था। अब वासना युक्त खेल को देखा, मन में वासना पैदा हो गई, है ना। जैसे पानी की क्या गति है, पानी का एक संस्कार है, उसके अंदर में क्या संस्कार है, जैसे पानी डालते हैं तो किधर जाता है पानी, गड्ढा तरफ बहने लगेगा। उसी प्रकार मन का संस्कार क्या है, हमेशा मन नीचे की तरफ जाता है, संसार के विषयों में भागेगा। तो जैसे आंख खोल करके शौभरी ऋषि ने देखा, सामने में 2 मछली पर दृष्टि पड़ी, वासना युक्त खेल कर रहा था, खिलौड़ कर रहा था। उसको देखा, शौभरी ऋषि को मन में वासना जग गई। अब मन में वासना जग गई तो भाग गया तपस्या करना छोड़ करके। वो तो आग लगा देता है, जब वासना का तूफान किसी के अंदर में उठेगा, मन में उठेगा वासना का तूफान, आग लगा देगा। अब कौन सी गलती करेगा, किसका मर्डर करेगा कि किसका नाक कटवा देगा, माँ बाप दुनिया जहां कुछ नहीं सोचता है, कुछ भी कर देगा वो। और नहीं सकेगा तो अंतिम में फांसी लगा के अपने मर जाएगा, गोली मार लेगा अपने आप को, जहर खा लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो शौभरी ऋषि निकल गए तपस्या करना छोड़ करके। अब निकले, मन में तो तूफान मचा हुआ है, कहां जाके सुनाऊं। तो बड़े आदमी के पास ही जाएंगे। इस धरती पर के जो सबसे धर्मात्मा राजा थे, अकेले राजा थे, वो थे मानधाता। सतयुग के अकेले राजा मानधाता थे। 7 द्वीपों पर उन्हीं का साम्राज्य चलता था, 7 महादेश पर, सब जगह उन्हीं के पास जाकर के। तो वो महात्मा जी जैसे देखे ये वो राजा कि ये महात्मा मेरे द्वार पर, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मेरे द्वार पर कैसे आए, तो गदगद हो गए। पूछते हैं महाराज क्या सेवा करूं, क्या करूं। अभी सुन रहे थे ना, संत संग अपवर्ग कर मुक्ति की तरफ ले जाने वाला, गुना कर पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। विषयों के अलंपट होते हैं, सारे विषयों से मुड़े होते हैं, और सील और गुणों के खान होते हैं, चरित्र के, और सारे सद्गुणों के खजाना होते हैं। और दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख में अपने आप को सुख देखता, ये संतों का स्वभाव है। और वो महात्मा आए हुए उनके यहाँ, तो पूछते हैं वो राजा मानधाता क्या सेवा करूं। अब ये महात्मा जी
लजाते हैं तो काम नहीं चलेगा, सच तो बोलना होगा, क्योंकि मन में तो आग लगी हुई है वासना की। और वासना का अंधा के विषय महर्षि वेद व्यास ने लिखा कि उल्लू को रात में नहीं सूझता, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, कौवे को रात में नहीं सूझता है, और जो वासना का अंधा होता है उसको दिन रात नहीं सूझता, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लेगा। तो राजा मंधाता को जाके कहता है, ये शौभरी ऋषि कहते हैं कि बस अगर तुम कुछ सेवा करना चाहते हो तो अपनी बेटी का ब्याह कर दो मुझसे। और राजा मंधाता मन ही मन सोचते हैं, मेरी तो 50 बेटियां हैं, 50 बेटी में ये बूढ़ा आदमी को कौन पसंद करेगा, ये तो बूढ़े महात्मा, सारे दाढ़ी बाल पके हुए हैं, कमर टेढ़ी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, कौन बेटी पसंद करेगी। कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटी को भेजता हूँ, जो पसंद करेगी आप उसको पत्नी बना के ले जाइए। डर भी है ना, ये महात्मा की बात काटूंगा तो पता नहीं शराब दे देगा, क्या करेगा। तो डर के मारे बोल दिया, मैं एक एक करके भेजता हूँ बेटी सबको, अगर पसंद करेगी तो आप उसको पत्नी बना के ले जाइए। बस वो गए बेटी को भेजने के लिए, और अपना सिद्धि बल से इस महात्मा ने अपने आप को खूबसूरत राजकुमार बना लिया। एकदम सोना का आभूषण, पीला कपड़ा पहने हुए, मोर मुकुट चढ़ाए हुए, सोने का मुकुट पहने हुए बैठा है एकदम सिंहासन पर। एक बेटी आई, जैसे देखती है अब मन में सोचते रहे, पिताजी तो कहते थे वो बूढ़ा है, वो लड़का कमर टेढ़ी है, यहाँ तो ये खूबसूरत है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो दूसरे बहन को जाके बोल दी, वो बहन भी आती है तो देखती है ये तो बड़ा खूबसूरत लड़का है, ये तो बिल्कुल जवान है, ये तो मेरे लिए उपयुक्त है। अब 50 बहन थी, 50 लड़ने लगी। पिताजी को कहते मेरा ब्याह करा दिए, सब कहने लगे कि मेरा ब्याह करा दिए। अब पिताजी क्या करते, 50 बेटी का ब्याह करा दिया उसी से। अब वो महात्मा गए थे जमुना जी में घुस करके तपस्या करने, ये परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और यहाँ आगे ब्याह करके संसार बसाने के लिए। 50 पत्नी के पति हो गए, और 50 पत्नी के कोख से 100 बेटे का जन्म हुआ, मतलब 5000 बेटे का बाप और 50 पत्नी का पति बन गया। वर्षों गुजर गए, बूढ़े हो गए, मन की वासना और तृष्णा मिटी नहीं। अंतिम में सब पत्नी को बुला करके बहुत सारा उपदेश उन्होंने किया अपने पत्नियों को, और सब पत्नी और बेटा को छोड़ करके फिर भाग गया तपस्या करने के लिए। आग में घी डालेंगे, आग बुझेगी क्या? कभी आग नहीं बुझने वाली घी डालने से। जब भी आग बुझेगी तो उसमें पानी डालिए, तब आग बुझेगी, नहीं तो वो आग बुझने वाली नहीं है। तो वासना की अग्नि जब तक भक्ति नहीं करेंगे, अपनी सूरत को संसार से समेट करके परमार्थ की ओर नहीं ले जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में नहीं ले जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं तन मन आपन दुखद महान हो, और गुरुपद अर्पी अर्पी लहु ज्ञान हो। ये तन मन संसार में लगा हुआ मन, तन मन बहिर्मुखी मन, पिंड में लगा हुआ मन, संसार में फंसा हुआ मन दुखद महान हो, बहुत दुख देने वाला है। जब तक संसार में ये मन फंसा हुआ है, माने यहाँ से नीचे संतवानी माया इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार बार गलती कराता रहेगा जब तक अंधकार में हम आप फंसे हुए रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मिटे न काम अगिन तुलसी कहाँ, विषय भोग बहु गीते। विषय भोग रूपी घी देने से वासना रूपी अग्नि बुझने वाली नहीं है। संतों से युक्ति जान करके साधन करके अपनी सूरत को अंधकार से ऊपर उठा लीजिए, किसी भी तरह से पिंड से ब्रह्मांड में ले चलिए। माने गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ भाई। तो सारे इंद्रियों की घाटों से अपने सूरत को संभाल करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर लो, 10वें द्वार में लगा लो, वहां चल करके आपकी पाप वृत्ति छूटेगी। तो वो शौभरी ऋषि भाग गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावई। विषयों को भोगने के लिए जब तक तुम संसार में दौड़ लगाते रहोगे, मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जब भी मन तृप्त होगा वो परमात्मा की भक्ति से तृप्त होगा। इसलिए भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। अपने को गुरु की टहलू में उनकी सेवा में लगा करके रखिए, और सारे भोगों को रोग समझ करके उसका परित्याग कीजिए। मन विषय के भोगों में आपका मन लगा हुआ है, इसका मतलब मन आपका रोगी है। किस प्रकार है बच्चा तंत्र का, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका माने क्या है?
है, ज्वर है, बुखार है, इसीलिए भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पिछले जन्म के पाप से परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बुखार रहेगा तो भोजन की रुचि चली जाती है। तो मन विषयों में जा रहा है, इसका मतलब मन है आपका रोगी। और उन मन को क्या करना है, उधर से संभाल करके उस रोगी मन को बचा बचा करके निरोग बनाइए। मतलब संत पुरुष जो बतलाते हैं मन को करने के लिए वो काम दे दीजिए, धीरे धीरे मन आपका निरोग होगा, वो परमात्मा की तरफ दौड़ने लगेगा। ये संतों के पास है। माने आप देखते हैं मन के अंदर में भी जिस प्रकार ये हमारे ये मक्खी जो है किस प्रकार देखते हैं, कोई मक्खी है वो पखाना पर बैठती है, पेशाब पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। और एक मक्खी है सदैव फूलों पर बैठती है। और एक मक्खी क्या है, कभी गंदे चीजों पर भी बैठेगी, कभी पखाने पर बैठ गए, कभी जाके फूलों के रस पर भी बैठ लेगी। और एक मक्खी है जो सदैव फूलों के रस पर बैठती है। उसी प्रकार मन अगर जाता है कहीं गंदे चीजों में जाएगा, स्वभाव है इसका, लेकिन संतों से युक्ति सीख करके इसको अच्छे संस्कार देने के लिए मन को कहाँ जोड़ना है, संत जो महात्मा बतला दे जिस मंत्र को जपने के लिए, वो मंत्र को जपने का काम दे दीजिए, तो मन के अंदर में भी वो ताजगी आ जाएगी, मन धीरे 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 उस तरफ लग जाएगा। तो यही काम सोच करके गुरु महाराज ये कॉपी के पन्ने पर लिखे और निकल गए अनजाने डगर पर। निकले तो पिताजी खोजने लगे, कई बार तो खोज खोज कर लाए पिताजी, लेकिन तूफान जिनके अंदर में पैदा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अंदर में बुखार है परमात्मा को प्राप्त करने की, वो भला दूसरे चीज से मन भरेगा उसका क्या, रह करके निकल के चला जाए। कोई समझा करके कह रहे पिताजी की सेवा कर लो, जब तक पिताजी हैं उनकी सेवा करो, लेकिन अंदर में मीराबाई के वाणी में आया, बिरह के मारे बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। अब मीरा की जब पीर मिटेगी जब वैद समरिया हुई, वैद मिलना चाहिए सही सही। अरे हमें पेट में दर्द है, अब माथा का इलाज करने वाला डॉक्टर मिल जाए तो पेट दर्द खत्म कर देगा वो। तो उसी प्रकार जो बीमारी है उसका डॉक्टर मिले तब तो गुरु महाराज निकल गए, और निकल करके चलते 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 कहाँ चले गए, बोले आरा जिला। अब आरा जिला में गुरु महाराज से एक आदमी पूछते हैं, एक सज्जन बुलाया गुरु महाराज को, और गुरु महाराज को पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप इतने कम उम्र में साधु क्यों बन गए। तो गुरु महाराज उससे क्या पूछते हैं, थे तो उम्र में छोटे, वो बड़े आदमी थे। गुरु महाराज से पूछे कि आप इतनी जल्दी साधु क्यों बन गए, तो ये कहते हैं आप गृहस्थ क्यों बन गए, गृहस्थ क्यों बने। तो वो आदमी अकबका गए। वो आदमी क्या कहते हैं, हमने तो इस विषय में कुछ विचार ही नहीं किया कि मैं क्यों गृहस्थ बन गया। तो कहते हैं आपने विचार नहीं किया इसलिए गृहस्थ बन गए, और हमने विचार किया कि संसार में आना किस लिए हुआ है, ये विचार किया है हमने, इसलिए मैं साधु बन गया। आप नहीं विचारे तो गृहस्थ बने, और हमने विचार किया इसलिए मैं साधु बन गया। हमें जाना किधर है। बाबा कबीर कहते हैं अरे आपको तो अंदेशा नहीं है, आपको तो चिंता नहीं है, लेकिन बाबा कबीर कहते मोरे जी अरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। ऐ मुसाफिर तुम कौन तरफ जाओगे, मेरे मन में अंदेशा लगा हुआ, तुम्हारी दुर्गति का अंदेशा लगा हुआ कि किधर जाओगे। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, अब कुमती नायक फाटक रोके परियों कठिन जिजोर। कठिन झंझट में पड़े हुए इस संसार में। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं होती ख्वारी जीवो परम पिता निचिन्नो कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, अब तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी। तुम तन के संग में, मन के संग में, इंद्रियों के संग में रहने के कारण तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, होती ख्वारी तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। और यही सोच करके गुरु महाराज निकले, और इस प्रकार घर आते लौटा लौटा के लाते, लेकिन बार बार इसी प्रकार मन में ये वैराग्य की अग्नि पैदा हो गई। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे बढ़ो थोड़ा तेजी से बढ़ो, ए ड्राइवर जब श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी क्रम में
गुरु महाराज जी बार बार अब उनके अंदर में ये मना वैराग्य पैदा होने लगा। अनेकों साधु के पास गए, एक दो ने, सैकड़ों साधु महात्मा के पास जाते, कोई भी साधु आते उन्हीं के पास चले जाते। कुछ तो बता दीजिए, कैसे अंतर साधन करेंगे, कैसे परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा की भक्ति का भेद क्या है, कोई तो बता दीजिए। है ना, रामायण में लिखा, और एक गुपत मता सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शंकर भजन किए बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इस तरह रामायण में कुछ कुछ पढ़ते थे तो मन में लगता था कौन बताएगा इस भेद को, कौन बताने वाला है। तो यही सोच करके अलग अलग साधु के पास जाते। इसी क्रम में एक बार जानते हैं, एक महात्मा जी आए, गुरु महाराज उनके पास चले गए। अब उनके पास गए तो वो महात्मा जी कमरे के अंदर थे और गुरु महाराज उस समय जवान थे, बाहर में ही जाकर के खिड़की के बाहर में ये बैठ गए। तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बोले मेरा ये नाम है। बोले हम आए हैं आपसे कुछ सीखने के लिए, सिखा दीजिए हमको। अब उस गांव में एक बड़े सज्जन आदमी थे, वो बड़ी आदर करते थे महात्माओं का, तो वे ही बुलाते थे, बुलाए थे, कमरे में रहते थे। और वो महात्मा जी कमरे, जिस कमरे में रहते थे ना, उसी कमरे में पेशाब करते थे और पैखाना करते थे। मारे एक बोरसी राख रख लेते थे, उसी में पैखाना करते थे, उसी कमरे में। अब गुरु महाराज कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे। तो वो महात्मा कहते नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कुछ इधर उधर कुछ बताने की कोशिश किए, लेकिन गुरु महाराज संतुष्ट नहीं हुए। आप देखिएगा बहुत बच्चे ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे शिक्षक से भी ऐसा ऐसा प्रश्न कर देंगे ना, बोलती बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा उठपटंग सवाल कर देगा जिसका जवाब ही नहीं है उनके पास में। और शिक्षक को भी चाहिए ये सब खोज करके, उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना। नहीं है तो उस बच्चे को बता देगा, अच्छा बेटा कल पढ़ करके मैं आऊँगा, कहीं खोजूंगा, सही जो उत्तर है वो बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुरु महाराज को नहीं बताए। अब 12 बजे रात को वो बाबा जी हल्ला करना शुरू किए, बचावा हो, दौड़ा हो, मारलक हो, दांत तोड़लक हो, यही सब हल्ला करने लगे। तो गांव के बहुत सारे लोग आगे, कौन दांत तोड़ा भाई? तो बाबा जी से पूछते कौन दांत तोड़ा? बोला बाहर में गोसाई बैठा वही दांत तोड़ता। अब गुरु महाराज बाहर में बैठे हुए हैं, नहीं से नहीं बताए। वो भला कुछ जानेंगे तब तो बताएंगे, इनकी लालसा पूरी करेंगे। माने इस प्रकार अनेकों साधु महात्मा के पास जाते रहे, सरल से सरल और महान से महान साधु के पास भी गए, लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं मिला। अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम में जाकर के एक दरियापंथी साधु से दीक्षा ले लिया। दरिया साहब के संप्रदाय के एक साधु से दीक्षा लेकर के ये ध्यान करने लगे। अब संजोग ऐसा हुआ, ये जो है ना गुरु महाराज पहले तो कहते थे ये संत मत वाले जो लोग हैं ना, ये लोग गुरु को नहीं मानता है, यही कहते थे गुरु महाराज। असत्संगी लोगों के विषय में बहुत कुछ कुछ कभी कभी उल्टी पुल्टी बातें भी बोल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा संजोग बना, क्या संजोग बनता है, एक गृहस्थ महात्मा मिल गए। गृहस्थ महात्मा समझ रहे हैं, माना एकदम साधारण वेशभूषा में रहने वाले, लेकिन ज्ञान में बड़े पक्के थे, साधन भजन करने में बड़े पक्के थे। उनका नाम था धीरज लाल गुप्त, पूर्णिया जिला ज्योतिराम राय निवासी धीरज लाल गुप्त जी के दर्शन हो गए गुरु महाराज को। ते गुरु महाराज पूछते हैं, वो बूढ़े और ये जवान, उनसे पूछते हैं कि आप कौन मत को मानते हैं? तो बोले मैं संत मत को मानता हूँ। बोला ये संत मत क्या है? बोले शांति स्वरूप परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। तो बोले इसमें कौन कौन आते हैं? तो कबीर, दादू, नानक, पलटू, मीरा, सहजो, सब का नाम गिनाया। तो गुरु महाराज पूछते हैं आप लोग दरिया साहब को भी मानते हैं? तो बोले हाँ दरिया साहब को भी मानते हैं। अब दरिया साहब की ही वाणी बोल करके सुना दिए वो धीरज लाल गुप्त जी, और उसका अर्थ भी बता दिए। तब गुरु महाराज को लगा कि अरे ये तो बड़े पक्के आदमी लगते हैं, ये तो सारे संतों का सम्मान करने वाला, सब संतन की बड़ी बलियान। बाबा कबीर तो कहते हैं जे पहुंची गए, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। वे सारे के सारे एक जात के थे और सब लोग एक ही बात बोल के गए। बोलने में फेर फार हो जाए, लेकिन बोले हैं सब एक ही बात। कोई भात बोल दीजिए कि चावल बोल दीजिए कि दका बोल दीजिए, है तो एक ही चीज। उसी प्रकार अलग अलग कहने में भेद हो सकता है, लेकिन सब एक ही बात बोले, भले ही अलग अलग भाषा में बोल दिए, लेकिन एक ही बात बोल करके गए। इसलिए ये सारे संत लोग एक जात वाले, बाकी लोग दूसरे दूसरे जात के।
तो उस दिन गुरु महाराज उनसे पूछते हैं, क्या आप हमको बता दीजिएगा संत मत के विषय में, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो धीरज लाल गुप्त है, ए बच्चा, धीरज लाल गुप्त जी कहते हैं हाँ मैं आपको बता दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कब बता दीजिएगा? बोला जब आप आइएगा उसी समय। तो गुरु महाराज कहते हैं 12 बजे रात तक हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, 12 बजे रात तक, और 3 बजे गुरु जी फिर जग जाते हैं, तो 3 बजे सुबह से फिर सेवा करते हैं। वह 3 घंटा ही फुर्सत है, 21 घंटा गुरु जी की सेवा में रहते हैं, 3 घंटा हमको रात में फुर्सत है। बोला आप जब आइएगा उसी समय। 3 महीने तक गुरु महाराज धीरज लाल गुप्त जी के पास कब पहुंचे? 12 बजे रात में। मने गुरु महाराज के अंदर में जो विरह की अग्नि है, परमात्मा के भक्ति का जो आग लगा हुआ है, भक्ति की आग लगी हुई है, वो आग सोने नहीं दिया उसको। और अंतिम में क्या हुआ देखते हैं ना, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, पागल हो जाता आदमी, नींद ही खत्म हो गई, पागल हो जाता है। उसी प्रकार विरह में पागल हैं गुरु महाराज। और 3 महीने तक बिना सोए हुए 3 महीने तक धीरज लाल गुप्त जी के पास गए। और गुरु महाराज कहते थे कि मैं जब जब धीरज लाल गुप्त के पास गया उनको जगा हुआ ही पाया, लगता था नहा धोकर के तैयार होकर के मेरे लिए ही बैठे हुए। और 3 महीने तक वो समझाते रहे गुरु महाराज, 3 महीने तक समझते रहे, और समझते समझते तब वो कहते हैं कि हमको दीक्षा दिलवा दीजिएगा। बोले हाँ दिलवा देंगे। किनसे? कौन है आपके गुरुदेव? बोले मेरे गुरुदेव हैं मुरादाबाद में बाबा देवी साहब। कहाँ रहते हैं? तो फलाने जगह। यहाँ से मुरादाबाद खबर भेजे वो धीरज लाल गुप्त जी। वहाँ से आदेश आया अगर वो संत मत में दीक्षा लेना चाहता है उसको मायागंज भेज दो। कहाँ है मायागंज? भागलपुर में। बोला मायागंज भेजो। पहले कुप्पा घाट नहीं था वहाँ पर, बोला मायागंज भेजो। वहाँ मेरा एक शिष्य रहता है, उसका नाम है राजेंद्र सिंह, उसके पास भेजो। अब राजेंद्र सिंह कोर्ट में वकालत करता था। अब गुरु महाराज सन्यासी आदमी है, बाल ब्रह्मचारी आदमी। गुरु महाराज का अभिमान तोड़ने के ख्याल से बाबा देवी साहब ने कहा जाओ राजेंद्र सिंह से तुम दीक्षा ले लो। तो राजेंद्र सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने बता दिया, उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा दे करके मानस जाप मानस ध्यान तो पहले ही करते थे, अपनी विधि थी, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया वो बतला दिए। अब बताने के बाद जो है तब जब बाबा देवी साहब आए हैं यहाँ पर 1909 ईस्वी में मुलाकात होती है। 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब आए और उसके बाद ये राजेंद्र बाबू ले जा करके बताते हैं यही है महिदास। तो बाबा कहा कि इनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपता हूँ। बाबा देवी साहब को हाथों में सौंपा और बाबा देवी साहब से बिंदु ध्यान का दीक्षा लिया इन्होंने, गुरु महाराज ने, और दीक्षा लेकर के ध्यान करने लगे। लेकिन इसी बीच में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास बीच बीच में दर्शन करने के लिए जाते थे, सेवा करते थे जहाँ मौका लगता था। चलते थे लंबी यात्रा में तो गुरु महाराज भी साथ हो लेते थे। कभी बिहार आते थे तो इधर साथ होते थे, कभी उत्तर प्रदेश जाते थे तो उधर साथ होते थे। एक बार हुआ क्या, गुरु महाराज गए हैं बाबा देवी साहब के साथ में, बोले भोजन बनाओ। तो भोजन बना के भोजन करा दिया। बाबा देवी साहब भी भोजन किए, गुरु महाराज भी भोजन किए। और दूसरे दिन जब सपरने लगे, तैयार हुए हैं ना, तैयार हुए हैं तो बहुत सारा सामान गुरु महाराज का नाम में टांगे हुए थे। तो बाबा देवी साहब पूछते हैं ये क्या है? बोला हुजूर वही थोड़ी सी जलावन की लकड़ी बच गई थी, वो हमने ले लिया। बिगड़े इतना जोर गुरु महाराज, साधु बने हो, साधु, इतना सा लकड़ी से मोह नहीं जाता है तुम्हारा, साधु बने हो, इतना सा त्याग नहीं सकते हो। छोड़ दिया लकड़ी, चले गए। दूसरे जगह गए, खाना बनाए, खाना खा लिए, चल दिया, जो सामान था ले लिया, लकड़ी छोड़ दिया वहीं पर। थोड़ी दूर गए तो बाबा देवी साहब पूछते हैं लाला ये वो जलावन वहाँ जो था वो लिया था कि छोड़ दिया? हुजूर वो तो छोड़ दिए। गुरु महाराज का तो बड़ा त्यागी बने हो, जलावन छोड़ दिया, नहीं मिलेगी लकड़ी तब क्या जलाओगे? मैंने एक जगह ले लिए तो कहते हैं इतना सा लकड़ी नहीं छोड़ सकते हो, और जब लकड़ी छोड़ करके चले तो कहते हैं बड़ा त्यागी बने हो, इतना सा लकड़ी छोड़ दिया, दूसरे जगह लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या जलाओगे? कहने का मतलब क्या था, मन न तो आचार होनी चाहिए, न चाहना होनी चाहिए, न ज़्यादा डूबो संसार में, और ऐसा संसार नहीं छोड़ दो कि बिना संसार का काम भी तो नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो दिन चलने वाला है,
बाबा और बाबू सबका हवा निकलने लगेगा। माने संसार को भी सजाना है, संसार के बाद का भी जीवन देखना है। तो गुरु महाराज यही कहते थे। जिस दिन दीक्षा लिए थे तो गुरु महाराज से पूछे थे बाबा देवी साहब कि लाला तुम तुलसी सिस्टम से जीना चाहते हो कि मधुकरी वृत्ति से जीना चाहते हो? मधुकरी वृत्ति माने भीख मांग करके, और तुलसी सिस्टम माने कुछ अपनी कमाई करके स्वावलंबी जीवन। तो बोले हुजूर हम तो मधुकरी वृत्ति से ही जीना चाहते हैं। बोले क्यों? तो कहे कि शरीर का क्या ठिकाना है, कब छूट जाएगा तो क्या करेंगे बिजनेस करके और धन दौलत कमा करके, शरीर का कोई ठिकाना है? तो बाबा देवी साहब कहते हैं हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा लोगे, हमारे यहाँ स्वावलंबी जीवन जीना होगा। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले को दीक्षा नहीं दी जाती है, भीख नहीं मांगना है। और ये कह करके तब गुरु महाराज को कहा 80 रुपया दिया था, कहा जाओ कुछ जमीन खरीद लेना, कुछ केला और बांस की बांस लगा लेना, और उससे जो कुछ आमदनी होगी उससे बैठ करके तुम 40 वर्ष तक इतना कमा लो, फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़े, बैठ करके खाओगे रुपया। बोले नहीं हुजूर हम कर लेंगे व्यवस्था। और धीरे धीरे गुरु महाराज उसकी व्यवस्था किए। एक जमींदार ने 2.5 बीघा जमीन दे दिया। बाद में गुरु महाराज 15 रुपया महीनों में ट्यूशन पढ़ाते थे, महीनों में 15 रुपया कमाते थे। 5 रुपये से अपना दिन चलाते थे, और वो जो 10 रुपया बचता था ना वो बचा बचा करके बहुत सारा जमीन खरीद लिया सिकली के दरबार। तो इस प्रकार स्वावलंबी जीवन। और गुरु महाराज कहते थे हम किसी सत्संग का कुछ नहीं खाए हैं, हम ही दिए हैं संस्था को। और सचमुच में गुरु महाराज देते रहे, कभी किसी का खाए नहीं, कुछ नहीं खाए। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बाड़े पोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माफ दर चल छोड़ी कर। माथा टेको, छल छोड़ करके टेको, और जीवन बिताओ तो स्वावलंबी जीवन बिताओ, कुछ ना कुछ कमाई करके। अब बहुत लोग कहेंगे बाबा जी लोग तो कुछ नहीं कमाता है। तो ये जो उपदेश करता है, कोई ज्ञान किसी को सिखा दिए, हम एक दिन सिखा दिए आपको, कोई ज्ञान सिखा दिए हारमोनियम बजाने या ढोलक बजाने, कभी ऐसा दिन आएगा कि हारमोनियम बजाने भूल जाइएगा? कभी नहीं होगा। कोई भी ज्ञान सिखा दिए वो ज्ञान नहीं मिटने वाला है। तो कोई अगर हमको भक्ति का ज्ञान दे रहा है तो इस ज्ञान से बढ़कर के दुनिया का सारा ज्ञान मिल करके भी भक्ति के ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं हो सकता है। तो भक्ति का जो ज्ञान दे रहा है ये भी स्वावलंबी जीवन है। हम कुछ मांगते तो नहीं है आपसे, इतना देर जो बढ़िया बढ़िया बात सुनाए इसी खुशी में लोग उनको सहयोग कर देता है। तो ये भी स्वावलंबी जीवन है। फिर भी लोग साधु महात्मा हर लोगों को चाहिए संसार की कुछ न कुछ कमाई करके संसार को देना चाहिए, संसार को सजाने के लिए। तो इसलिए ये काम गुरु महाराज जी किए। और जब भी गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास जाते थे ना, तो गुरु महाराज पूछते थे कब जाना है? हुजूर 4 दिन रहेंगे यहाँ पर। बाबा देवी साहब पूछते थे कब जाओगे? हुजूर 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे या 15 दिन रहेंगे। गुरु महाराज ये बोल देते थे ना, दूसरे ही दिन बाबा देवी साहब का चल बोरिया बिस्तर उठो, जाओ भागो जाओ। अब गए हैं 15 दिन रहने के लिए, और 1 दिन में कहते हैं गुरु महाराज यहाँ से निकलो। और जब कहते थे कब जाओगे, कब जाओगे? हुजूर 1 ही दिन रहूंगा, नहीं रहूंगा ज़्यादा दिन, 1 ही दिन रहोगे? हाँ। कल चले जाओगे? जी हुजूर। अब बैठे हैं गुरु महाराज, अब बाबा देवी साहब उसका कंधा पर चढ़ जाते थे और बाल पकड़ लेते थे, कहते जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हो, 1 दिन में जाने वाला, आज जाओगे कैसे जाते हो देखते हैं, जाओ तो जाओ मेरे सामने। माना जब कहते थे 1 दिन में जाएंगे तो गुरु महाराज पीठे बाबा देवी साहब पीठ पर चढ़ करके कहते थे कि जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हैं। और जिस दिन कहते थे 15 दिन सोच करके आए हैं तो कहते थे 15 दिन सोच कर जाओ, आज जाओ, 1 दिन में विदा कर देते थे। माने कभी भी ये लेकर के मत चलो हम यही काम करना, कोई तरह का इस प्रकार का संकल्प बनाना नहीं है। माने इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कहते थे वो जीवन को इस तरह से सजाओ, बजट इस प्रकार का बनाओ कि 1000 बरस जीना है, उस तरह का बजट बनाओ अपने जीवन में। लेकिन दिल में बैठा के रखो हमको 1 दिन का भी ठिकाना नहीं, मर जाना है 1 दिन में ही, इस प्रकार का सोच बना करके रखो। माने बजट बनाओ कि 1000 बरस का जीना है हमको 1 ही दिन, इस प्रकार की अंदर से तैयारी करके रखो। माने खीरा देखते हैं ना, बाहर में है चिकना, सबसे एकदम प्लेन लगता है, लेकिन अंदर जब फाड़िएगा तो 3 भाग है खीरा में। उसी प्रकार संसार में प्रेम जोड़ के रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। तो ये सारा ज्ञान गुरु महाराज भरते रहे। और कभी कभी तो गुरु महाराज इस प्रकार के फटकार लगाते थे ना, बाबा देवी साहब सत्संग करते थे और सब लोग आ गए, उधर से गुरु महाराज आते थे, ये गुरु महाराज में ही बाबा आते थे उधर से ना, बाबा देवी साहब कहते थे ओ तू लाला का बच्चा हो ही नहीं सकता, तू लाला का बच्चा, बैठ वहाँ उधर बैठ।
अब सब सत्संगी लोग, महात्मा लोग वहाँ जो चमड़ा वाला जूता खोलता था जिस जगह ना, जूता चप्पल, पहले के लोग देखते थे ना कौन जूता चप्पल पहनते थे, टायर का चप्पल, तो चमड़ा वाला जूता जो चर्मकार भाई लोग मरा हुआ जानवर का चमड़ा का बनाते थे, वही जूता चप्पल पहनता था लोग। वो जूता चप्पल जहां लोग खोलता था ना, बाबा देवी साहब कहते थे गुरु महाराज बैठ वहां पर, बैठ। मने अंदर से सारा मान अभिमान सब समाप्त हो जाए। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो, वहां पर कहां बेइज्जती होगी, कहां आदर मिलेगा, इसकी परवाह मत करो। सब मान अभिमान सब हटा करके, अभी सुन रहे थे ना, सब ही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम, भरत प्राण सम ते, भरत प्राण सम सो ते ही प्राणी का, वो प्राणी जो है मुझे प्राण के समान प्यारा है, वो संत पुरुष जो सब ही मान प्रद, सबको मान सम्मान देंगे। आप अमानी, अपने अमानी बन करके रहेंगे। आदर किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन मेरे पास आइएगा तो हम आदर जरूर करेंगे, है ना। ये संतों का स्वभाव है, और इसको परमात्मा अपने प्राण के समान प्यारे मानते हैं, क्योंकि ये विषय अलम पटशील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर विषयों से विमुख होते हैं, और शील और गुणों के खान होते हैं ये संत पुरुष लोग। और इनके विषय में बताया किस प्रकार, संत असंतन कै असी करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुठार, जैसे कुल्हाड़ी जिसको टांगा कहते हैं, वो चंदन को काटती है कुल्हाड़ी, लेकिन चंदन क्या करती है, चंदन अपना खुशबू उस कुल्हाड़ी में दे देगा, जो काटेगा उसी को खुशबू दे देगा। ये संतों का स्वभाव है। आप कुछ भी देंगे उनको, आप भला करें कि बुरा करें, वो सदैव आपका उपकार ही करने वाला है। संसार में 3 तरह के लोग हैं। आप उपकार करेंगे तो वो उपकार करेगा, एक आदमी ऐसा है। और एक ऐसा होता है कि आप उपकार करेंगे तो वो अपकार करेगा आपका, माने आप भला कर रहे हैं वो आपका बुरा करेगा। कोई मिलते हैं कि आप भला किए तो वो भी भला करेगा आपका, कोई मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं संत पुरुष, आप उनका अपकार भी कीजिएगा तो आपका उपकार ही करेगा। ये संतों में गुण होता है। एक महात्मा हुए इसी भारत भूमि में, उनका नाम था समर्थ रामदास जी। अब समर्थ रामदास जी गए इधर से, आवाज लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। अब जैसे बोले जय हो, एक माता जी दरवाजा खोलती है और वो क्या करती है, पोछा लगा रही थी, जुट्टा सकड़ी पोछ रही थी पोतना से, पोतने उठा के फेंक दी वो समर्थ रामदास जी के मुंह पर। उसके यहाँ कोई मर गया था और उसी के द्वार पर आवाज लगा दिया भिक्षा लेने के लिए, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। पोतने फेंक के मार दिया उसको। अब पोतना फेंक के जैसे मारा, समझ रहे ना, पोतना वो जुट्ठा सकड़ी जिस कपड़ा से पोछता है वही कपड़ा फेंक दिया, बाबा जी के मुंह में मार दिया। अब वो बाबा जी वो कपड़ा ले लिए, कुछ नहीं बोले, चले गए। और मन ही मन भगवान को कहते, भगवान आज मेरे नसीब में लगता है खाना नहीं दे, तुमको नहीं मंजूर है मेरा भोजन, हमको भूखे रहना तुमको मंजूर है तो आज भूखे रह लेंगे। अब गए कि जिनके यहाँ भीख मांगने गए थे बोहनी ही गड़बड़ा गई, इसलिए अब कहीं जाने नहीं गए। जा करके एक सरोवर में जा करके स्नान किए और उस कपड़े को धोए पोतना को, और धूप में दिए सूखने के लिए। दिन भर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ किए। शाम के समय में जब घी का दिया जलाने के लिए प्रभु के मंदिर में ना, तो देखते हैं दिया में बत्ती ही नहीं है, घी तो है दिया में बाती ही नहीं है। तो क्या करेंगे, बस वही पोतना जो सूखने दिया था ना, उसी को फाड़ करके उसका बत्ती बनाया और वही दिया में दे दिया। घी तो है ही, और दिया जला करके भगवान के मंदिर में चला गया और दिया जला के रख दिया भगवान जी के सामने में। अब बैठ गए ध्यान करने और मन ही मन भगवान को कहते, भगवान वो माता जी बड़ी दयालु थी, वो माता जी अगर ये कपड़ा नहीं देती ना तो तुम्हारे मंदिर में आज दिया नहीं जलता, अंधेरा ही रह जाता। इसलिए प्रभु जिस माता के द्वारा दिए गए कपड़े से तुम्हारे मंदिर में दिया जला है, ये रोशनी फैल रही है, प्रभु इतनी कृपा करना, उस माता के हृदय में भी दिया जला दो, उसके अंदर में प्रकाश फैला दो, उनके हृदय के सारे कलमश को धो डालो, सारे बुरे विकारों को धो डालो, उनके हृदय में प्रकाश कर दो, उनके हृदय में प्रेम का भाव भर दो, सारा उल्टा पुल्टा विकार उसके मन से चला जाए। रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे और रोते रहे समर्थ रामदास जी। और दूसरे दिन सवेरे जैसे उठते हैं, बस नहाए धोए और निकले भिक्षाटन करने के लिए। वही सोचते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं,
सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। कभी सोचा नहीं रावण ने कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। क्या हुआ परिणाम जानते हैं ना, सीता का हरण किया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। रावण के यहाँ क्या परिणाम हुआ जाने आप लोग कि नहीं? 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। किसको कहते हैं नाती? नाती तो ऐसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बेटी का जन्म हुआ, लेकिन इधर बेटा का जन्मा हुआ को पोता को नाती कहते हैं। दक्षिणी भारत में पोता को नाती कहते हैं। तो 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोता, इतने की पत्नी एक साथ विधवा हो गई, सब मारा गया एक रावण के चलते। रहा न को कुल रोवन हारा। अब सोच लीजिए एक घर में 2-3 ठो विधवा हो जाती है, सास पुतोहू दोनों विधवा हो जाए, कैसा होता है वो आंगन? कैसा होगा? बड़ा दुखमय होता है। 2-4 विधवा एक ही घर में हो जाए, कैसा वातावरण होगा? और जिस घर में 1 लाख बहू और 1 लाख पोते की पत्नी, ये 1.25 लाख, 1.25 लाख और 1 लाख, 2.25 लाख, ये इतनी विधवा उस घर में। कौन चमत्कार? ये किस काम का ये चमत्कार है कि इतने आपके एक कुकृत्य के चलते इतने लोगों को विधवा बना दिया। और रहा न को कुल रोवन हारा। तो गुरु महाराज कहते थे इन 5 पापों से जो अपने आप को बचा के रख लिया, उससे बड़ा चमत्कार भी है दुनिया में क्या? ये सारा काम करते हुए उन्हें अंतिम में 1919 ईस्वी में बाबा देवी साहब शरीर छोड़े हैं। शरीर छोड़े तो उसमें गुरु महाराज नहीं जा सके, तो वही बाबा देवी साहब कह के गए थे, दुनिया बहम है, आवागमन होता है, इसलिए ध्यान अभ्यास करो। बिना ध्यान अभ्यास किए सुख शांति नहीं मिलने वाली है। गुरु महाराज तो लिखे 12 मासा में, मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुक्त बहुन पाओ हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तब हूं नाही मिले बिन ध्यान सपनों के। कितना बढ़िया खानदान, कितना हूँ अच्छी पत्नी, बढ़िया से बढ़िया पति, अच्छे बेटे, सब कुछ मिला है। मार्बल टाइल्स के बदले में खाली हीरा जड़ रखे अपने घर में, सोने के पलंग पर सोइए, सब कुछ खाना पीना में एक से एक रईसी का भोजन है, लेकिन फिर भी कहते हैं सुख तब वो नहीं मिले बिन ध्यान सपनों की। जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपके जीवन में सुख नहीं आने वाला है, शांति में सुख नहीं आएगा। थोड़े देर का सुख आएगा, फिर वो तब्दील हो जाएगा। माना राई भर सुख आएगा, बदले में पहाड़ जैसा दुख उसके साथ में लेकर के आएगा। एक बेटा आएगा, अब पीछे से आया वो माँ के कोख में, बस वहीं से चिंता शुरू हो गई। पता नहीं एक टांग वाला होगा कि एक आंख वाला होगा कि एक कान वाला, चिंता शुरू हो गई। वहां आएगा, पता नहीं चलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बड़ा होगा तो पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी होगी कि नहीं, नौकरी होगी तो पता नहीं हम लोगों का सहारा बनेगा कि नहीं, अंतिम में हम लोग मरेंगे तो दुख देखने के लिए आएगा कि नहीं। सारी चिंता एक साथ में। बेटा तो आया एक 1000 दुख लेकर के सामने मांगे, ये शांति में सुख कहाँ मिलेगा? तो गुरु महाराज को देखे ना क्या किए, अपने बाल ब्रह्मचारी अब 35 शिष्य सन्यासी है ना, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। गुरुदेव 12 बजे रात में जो इच्छा होती थी वही काम करते थे। नहला दो तो नहला दो, ये चीज खाना है तो वही भोजन बन करके तैयार है। 2-2 घंटे पर भोजन बदल बदल करके गुरु महाराज के पास जाते रहता था। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने यही बाबा देवी साहब अंतिम में मिले 1919 ईस्वी में। बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़े हैं तो उस समय यही कह करके गए थे, दुनिया बहम है, आवागमन होता है, इसलिए अभ्यास करो। और ये बात जो कह करके गए तो बोले मैं ही दास को भी आशीर्वाद देता हूँ। गुरु महाराज नहीं जा सके थे उनके जब शरीर पूरा हुआ था, तो मैंने उनके क्या कहते हैं शरीर में ये चुत्तर में एक बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया था, बहुत कष्ट थी शरीर में, नहीं जा सके गुरु महाराज। लेकिन बाबा देवी साहब इनको भी आशीर्वाद दिए थे। और उसके बाद से गुरु महाराज ऐसे तो जानते हैं वहीं पर पूर्णिया में ही कुआं खोद करके उसमें घुस घुस करके ध्यान करते थे। और शरीर हो गया पीला, भोजन ऊपर में रखा हुआ है, तो दूसरे लोग कहते थे महाराज अरे शरीर बचाइए, शरीर पीला हो गया है, शरीर नहीं बचेगा तो कैसे ध्यान पूजा कर पाइएगा। तो बाबा देवी साहब चले गए। अभी देखते हैं ना सब बाबा लोग चले गए, अधिकांश सत्संगी और महात्मा निरंकुश हो गया, जो मन करेगा वही। अभी देखते हैं ना शाही बाबा तीनों को बोल के गए, मिल के चलना, मिला जुला करके संचालन करो, कठोर स्वभाव छोड़ दो, बोल के गए। और ऐसा हुआ कि तीनों टूट गए। ओमानंद अलग चले गए, सत्यानंद स्वामी अलग चले गए, 3 महात्मा साथ में चलते थे, तीनों अलग अलग हो गए। बोल के